होई अष्टमी का व्रत। होई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी अष्टमी को होता है। संतान प्राप्ति के लिए इसे हर एक सुहागन को करना चाहिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सब कोई माटी लाने गई। माटी खोदते समय नंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली, मैं तेरी कूख बांधूंगी। जब नंद आपकी सारी भाभियों से बोली, मेरे बदले में कूख बंधा लो। 6 भाभियों ने तो मना कर दी। छोटी भाभी ने सोचा, अगर कूख नहीं बंधाऊंगी तो सासू माँ नाराज होगी। सो छोटी भाभी ने अपनी कूख बंधवा ली। उसके बच्चे होते और होई सप्तमी के दिन मर जाते। एक दिन वह पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होते हैं और होई सप्तमी के दिन मर जाते हैं। जब पंडित बोला, तू सूर्य गाय की सेवा किया कर। सूर्य गाय शाहू माता की भाईली है, वो तेरी कूख छुड़ा देगी, तेरा टाबर जिएगा। जब वह खूब सुधियाँ उठकर सूर्य गाय की सेवा करने लगी, सारा काम कर जाती। एक दिन गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है? मेरी बहुएं तो काम करती तो लड़ाई करती। आज देखना चाहिए कौन काम करता है। जब गौ माता सुबह उठकर देखे तो एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। जब गौ माता बोली, तेरी किस चीज़ की इच्छा है, सो तू हमारा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है? जब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। जब गौ माता उसको वचन दिया। जब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता आपकी भाईली है और शाहू माता के पास मेरी कूख बंधी है, सो मेरी कूख छुड़ा दो। जब गौ माता उसको 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास ले जाने लगी, रास्ते में धूप थी। वे लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। जब साहूकार की बहू सांप को मार के ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार की बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। जब साहूकार ने बोली, मैं तेरे बच्चे को नहीं मारा, ये सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, सो मैंने तो इसको बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या चीज़ मांगती है? जब वो बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता है, हमें उनके पास पहुंचा दो। जब गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों से आई। और शाहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई। तो गऊ माता बोली, मेरे साथ बहू है, जिसे निकलवा ले। जब साहूकार की बहू ने उसकी जूं निकाल दी। शाहू माता बोली, तू मेरे बहुत सिलाई करी, जा तेरे 7 बहुआं होवें। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? तब शाहू माता बोली कि क्यों नहीं है? तो बहू बोली कि मुझे वचन दो। जब शाहू माता बोली, बचन सो बचन, उकू तो धोबी कुंड पर कांकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कूख तो आपके पास बंधी पड़ी है। तो शाहू माता बोली, तू तो मुझे बहुत ठग लिया, तेरी कूख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 कढ़ाई करियो, 7 होई मांडियो। वह घर गई, देखे तो बहुत धन हो रहा है। वहाँ 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। तब वो 7 होई मंडाई, कोई दीवाल के, कोई मटके के, कोई कहीं। 7 उजमन करा, 7 कढ़ाई करी। दौरानी जिठानी बोली, जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लो, नहीं तो छोटी बहू रोने लग जाएगी। वो बहुत देर हो गई। उसने अपने बच्चों को भेजा, देख कर आओ आज छोटी बहू क्यों नहीं आई। बच्चे जाकर देखें तो चाची का तो खूब होई मंडरी हैं, उजमन हो रहा है। आके कहा,
माँ चाची का तो खूब होई मंडरी है, उजमन हो रहे हैं। दुरानी जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो छोटी बहू कूक छुड़ा लाई। तो बोला तुमने कूक कैसे छुड़ाई? वो बोली पन श्याऊ माता कर दया करके मेरी कूक खोल दी। हे श्याऊ माता, जैसे उस साहूकार की बहू की कूक खोल दी वैसे सबकी खोलियो। कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार की कूक खोलियो। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए।